हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मकरा चैनल। सो जैसे कि हमारा एक तो नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, केस स्टडीज फॉर जीएस 4 एंड जीएस ऐसे के लिए, और पर्टिकुलर जीएस 1, 2, 3 में भी आप यूज कर सकते हो। सो हम यहाँ पर दो तीन केस स्टडीज सॉल्व करते हैं, बीच आपको अवेयर कराते हैं कि जो न्यूज में चलती हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उनको ऐड करोगे ना अपनी आंसर राइटिंग में, सो आप एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा पाओगे एज पर एज कंपेरिजन टू योर कंपेनियन। सो इसमें मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ सबसे पहले तो जो हमारे करंट में न्यूज चलती है। लाइक अभी आपको पता है कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन कैंपेन। तो आपको पता है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है विमेन। विमेन यानी कि आप जीएस 1 में आप लगा लो, जीएस 1 में खुद टॉपिक है इंडियन सोसाइटी ऑफ विमेन को लेकर। और जीएस 3 में जो आपका एग्रीकल्चर सेक्शन है ना, उसमें विमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक आपको पता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, सो विमेन उसमें भी पार्ट करते हैं। सेकेंड चीज, आपको पता है ऐसे में विमेन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आते हैं, पूछते हैं भी यूपीएससी। लाइक क्रेडल्स वाला भी पूछा था। और जीएस 4 में एक केस स्टडी में अगर आप लिखोगे, फ्यूचर में अगर कोई केस स्टडी आती है, तो आप ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को लॉन्च मतलब अपने आंसर में डालोगे ना, तो आपको एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। सो ये कैंपेन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जो काम कर क्या करेगा, इम्पावर करेगा वुमेन इन वाटर गवर्नेंस। यहाँ पे एक अच्छा टर्म यूज हुआ है, विमेन इन वाटर गवर्नेंस। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। लाइक आपके जीएस 3 में वाटर रिसोर्सेज एक टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वाटर रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। अगर आप उसमें ये सब डालोगे कि विमेन एज ए स्टेक होल्डर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी भी एडवाइस लेनी चाहिए, सो ये अच्छा इम्पैक्ट देगा कि हाँ, अगर आप ये मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सोच सकते हो, उनके बारे में वल्नरेबल सेक्शन को सोच सकते हो, सो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। सो इसमें क्या होगा, जो विमेन्स होगी ना, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को कैसे ट्रीट होता है, वाटर यूज कैसे होता है, रीयूज कैसे होता है, रिसाइकल कैसे होता है, वो सीखेंगे। और कैसे वो वाटर ट्रीटमेंट का यूज करके उसकी प्रोसेस क्वालिटी टेस्टिंग को भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर कोई पानी गंदा है वो सही है, कैसा है, कैसे कर सकते हो उसको, रिसाइकल कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें सीखेंगी ये। और ये सीखेंगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनके तहत सीखेंगे। सो इसमें ये बोला गया कि अ सेंस ऑफ ऑनरशिप उनको दी जाएगी कि विमेन एज अ ऑनर काम करेंगी। और जो इम्पोर्टेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, लाइक 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना जो विमेन से रिलेटेड, अगर उनमें ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये अवेयरनेस जनरेट की जाए, तो विमेन से इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर बनकर आएंगे। सो इसी कैंपेन को हमारी मिनिस्ट्री ने अंडर अमृत, अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, के तहत लॉन्च किया है। जिससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कम्युनिटी पर, और एक फ्यूचर इनिशिएटिव भी लॉन्च होंगे। सो आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो ये हम मैं बताऊंगी, जैसे पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप इसको गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हो, एथिक्स में आप कर ही सकते हो, और वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन में भी कर सकते हो। तो जैसे कि पता ही है आपको, हर जगह दीपावली का अभी टाइम है, तो एडवांस में हैप्पी दिवाली। उसके साथ ही ये गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है जल दिवाली। प्लीज हम लोग दिवाली मनाएंगे, लेकिन वाटर का यूज एफिशिएंटली यूज करके। तो 7 to 9 नवंबर कैंपेन चल रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। तो इसका आप लॉन्च इस अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हो, और एक दो मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी की ओर। तो ये केस स्टडी मुझको मिली थी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें तमिल डायस्पोरा ने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता है यूपीएससी जीएस 1 में जो जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, उनकी कंट्रीब्यूशन पूछते हैं। लाइक पहले गांधी जी का पूछा, फिर जो विमेन थी ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और क्विट इंडिया मूवमेंट उसमें पूछा। तो ये डायस्पोरा से रिलेटेड भी पूछ सकता है। अब डायस्पोरा क्यों, क्योंकि ये इंडिया में नहीं थे, ये लोग दूसरे देश में जाकर के इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में। सो इसमें कुछ अच्छे अच्छे नाम है जिनका आप अपनी केस स्टडी यानी कि जीएस 1 में और आप अपने ऐसे में डाल सकते हो, जिससे आपके जो आंसर होंगे ना वो यूनिक नेम के साथ अच्छे लगे, तो घिसे पिटे नेम से नहीं लगे। तो लाइक आप ये देखोगे कि गोविंद स्वामी थम्बी नायडू, जैसे कि आप इनके फोटो में भी देख सकते हो पहले नंबर पर, इन्होंने क्या किया, एक की मेंबर थे इन सत्याग्रह कैंपेन लेड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग 1906 to 40। जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे ना, तब उन्होंने सत्याग्रह कैंपेन पहली बार स्टार्ट किया था।
तो गोविंद स्वामी थम्बी नायडू ने उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। सेकंड पर्सनैलिटी है मोंटी नाइकर। सो ये कौन है? इन्होंने फ्रीडम एंड जस्टिस एडवोकेटिंग फॉर इंडियन राइट्स इन साउथ अफ्रीका, ये इनकी फोटो भी है। इन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में रहकर जो लोगों के फ्रीडम राइट थे ना, उनके लिए आवाज उठाई थी, फ्रीडम के लिए, उनके जस्टिस के लिए। तो ये हमेशा से इन्होंने आवाज उठाई है। और तीसरी पर्सनैलिटी है जानकी अथिन्यापन। क्या फोटो देखोगे, इन्होंने वुमेन्स की फ्रीडम फाइटर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में एक इम्पोर्टेंट मेंबर भी रही थी, और ब्रिटिश के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ाई भी की थी एज अ सोल्जर। सो इनका नाम यूज कर सकते हो आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें फ्रीडम कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। सेकेंडली आप एथिक्स में ऐसे वैल्यूज ऑफ पेट्रियोटिज्म में बता सकते हो कि ये दूसरी देश में भी रहकर इंडिया के लिए क्या वैल्यू है, क्या नेशनलिज्म वैल्यू। और तीसरी सेक्रीफाइस सर्विसेज के बारे में भी आप बता सकते हो। सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज लगी है हमको, केस स्टडी में आप इसको यूज कर सकते हो। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी की ओर। सो सबसे पहले तो आप ये फोटो देखो, ये फोटो है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट। सो इसमें ये धरती है, इसमें पूरा ये बताया है क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी क्लाइमेट से रिलेटेड, और कैसे क्लाइमेट हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट WMO ने निकाली है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2023, उसमें बोला गया कि हेल्थ सेक्टर जो है ना वो इल इक्विप्ड है, मींस उसमें ऐसा एफिशिएंट नहीं है कि अगर आप हेल्थ सेक्टर क्लाइमेट सर्विसेज से रिलेटेड करो ना, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स आ रही है, एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ना वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसको आप डालोगे, अगर आपने GS2 में हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है ना, अगर उसमें आप डालोगे कि अंडर WMO की रिपोर्ट है वो क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, इसमें ये बोला गया कि हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छे से इक्विप्ड नहीं है अगर एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट आता है तो इसमें यही बोला गया कि कुछ सालों में जो हेल्थ प्रोग्रेस हुई ना, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वो इक्विप्ड नहीं कर पा रहे, बराबरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि विद लेस देन 25% ऑफ ग्लोबल हेल्थ मिनिस्ट्रीज यूजिंग क्लाइमेट इंफॉर्मेशन टू मॉनिटर क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ रिस्क, उन्होंने यहाँ पर डाटा मिला है। साथ में इन्होंने बोला कि एयर पॉल्यूशन फोर्थ लार्जेस्ट हेल्थ रिस्क फैक्टर बन गया, मींस हेल्थ रिलेटेड डिजास्टर्स में चौथे नंबर पर एयर पॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ 2% इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस इस चीज को एड्रेस करने के लिए जाती है। क्लाइमेट फाइनेंस द वर्ल्ड एवरेजिंग 1.3 ट्रिलियन एनुअली, लेकिन इतना होने के बावजूद हम लोग अभी एफिशिएंट नहीं है कि हम लोग हेल्थ सेक्टर को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो इस रिपोर्ट का ये रिकमेंडेशन थी कि जो हेल्थ और क्लाइमेट एजेंसी है ना, उनमें कोलैबोरेशन की जरूरत है, क्योंकि तभी तो क्लाइमेट हेल्थ जो प्रॉब्लम है ना वो सही होंगे। लाइक वल्नरेबल रीजन लाइक अफ्रीका, उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है। सो उनके लिए कैपेसिटी प्रोवाइड किया जाए, उनकी लोकल नॉलेज का यूज किया जाए, पॉलिसी मैंडेट किया जाए, जिससे कि हेल्थ और मेट्रोलॉजिकल एक्टर्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अच्छे से काम कर सकें। सो आप इसको यूज कर सकते हो अपने GS3 में, क्योंकि हमारे क्लाइमेट और एनवायरमेंट से रिलेटेड है। GS2 में आप हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हो। ऐसे में जब भी कोई ऐसा ग्लोबल प्रॉब्लम आती है लाइक एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, तो आप उसमें ऐसे मिला सकते हो। तो ये आज की थी हमारी 3 केस स्टडीज जो मैं आपको अच्छे से समझा सकी हूँ। और अगर ये आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, रेवोल्यूशनरी लगा हो, तो उसका तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सजेस्ट भी कीजिएगा अगर कोई आपका सजेशन हो। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सजेस्टिंग, बाय बाय।